भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री गोपेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जगत पिता शिव सत्संग, आज इस नाम से हम वीडियो की एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत से दर्शकों का ऐसा कहना था कि भगवान शिव से संबंधित या अध्यात्म जगत से ही संबंधित ऐसे बहुत से छोटे छोटे विषय होते हैं जिसके बारे में हम जिज्ञासु रहते हैं। सही सटीक प्रामाणिक और शास्त्रोक्त उत्तर ढूंढने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, और कुछ विषय इतने सूक्ष्म होते हैं कि पूरा वीडियो उन पे नहीं बनाया जा सकता है, और कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिन पे कई दर्शकों के एक जैसे ही प्रश्न आते रहते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये बात तो सही है कि बहुत से ऐसे विषय होते हैं छोटे छोटे जिन्हें एक वीडियो में ही सम्मिलित करके उनसे संबंधित शंकाओं का समाधान कर दिया जाए। तो इसी उद्देश्य से जगत पिता शिव सत्संग नाम से वीडियो की एक नई श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज उसी का हम पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के जैसे हम दर्शकों के व्यक्तिगत प्रश्न अलग अलग नहीं लेंगे। इस श्रृंखला में उन बहुचर्चित विषयों को लिया जाएगा जिससे हर साधक साधिका का संबंध है, जिन विषयों से हर भक्त का सरोकार है। ऐसे ही विषयों पर इस वीडियो की श्रृंखला में जानकारी दी जाएगी। बहुत से दर्शकों का यह प्रश्न अक्सर आता रहता है कि वेद मंत्र सभी के लिए उपलब्ध क्यों नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि वेद मंत्र केवल पुरुष ही पढ़ें, महिलाओं के लिए वेद मंत्र क्यों वर्जित है, और पुरुषों में भी सभी को ऐसा आदेश नहीं है कि वेद मंत्र वो पढ़ें, तो ऐसा क्यों है। यह एक ज्वलंत प्रश्न है और अधिकांश साधक साधिकाओं के प्रश्न ऐसे आते रहते हैं। तो आज इस संबंध में भी मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लें कि वैदिक मंत्र में अपना विधि निषेध का नियम होता है। यह नाम जाप के जैसा नहीं है कि आप कहीं भी पवित्र अपवित्र स्थिति में कैसी भी परिस्थिति में इसका पाठ कर लें या जाप कर लें। वेद मंत्र की अपनी मर्यादा होती है, उसे चलते फिरते हर परिस्थिति में नहीं पाठ किया जाता या जपा जाता। और जो भी लोग ये कहते हैं कि मैं भी वेद मंत्र पढ़ने का इच्छुक हूँ, तो खाली इच्छा मात्र से आप वेद को पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वेद अत्यंत क्लिष्ट भाषा में है। सबसे बड़ी बात, उसे शुद्ध रूप में पढ़ पाना सबके वश की बात नहीं है। ये कोई डराने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भैया वेद मंत्र सब लोग पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बचपन से ही उसका अभ्यास करें। अब जीवन भर कभी एक चिड़िया भी नहीं मारी, अब बुढ़ापे में आप बंदूक से निशाना लगाना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा कठिन तो है ही है। जो लोग बचपन से एक श्रेष्ठ प्रत्यक्ष गुरु के मार्गदर्शन में वेदाध्ययन करते हैं, वही ढंग से वेद मंत्र को पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप अशुद्ध रूप में उसे पढ़ रहे हैं तो आप पुण्य की तो बात छोड़िए, उल्टा पाप ही इकट्ठा कर रहे हैं। वेद मंत्र बहुत क्लिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का ये मंत्र है। हरे ओम एकाचमे त्रिसचमे त्रिसचमे पंचचमे पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे नवचमे नवचम एकादशचम एकादशचमे त्रयोदशचमे त्रयोदशचमे पंचदशचमे पंचदशचमे सप्तदशचमे सप्तदशचमे नवदशचम एकविंशतिचम एकविंशतिचमे त्रयोविंशतिचमे त्रयोविंशतिचमे पंचविंशतिचमे पंचविंशतिचमे सप्तविंशतिचमे सप्तविंशतिचमे नवविंशतिचमे नवविंशतिचमे एकत्रिगुंसचम एकत्रिगुंसचमे त्रयस्त्रिगुंसचमे जिनेन कल्पन्ताम् चतस्रश्चमे ष्टौचमे ष्टौचमे द्वादशचमे द्वादशचमे खौडशचमे खौडशचमे विगुंसतिचमे विगुंसतिचमे चतुर्विगुंसतिचमे चतुर्विगुंसतिचमे ष्टाविगुंसतिचमे ष्टाविगुंसतिचमे द्वात्रिगुंसचमे द्वात्रिगुंसचमे कर्तृगुंसचमे कर्तृगुंसचमे चत्वारिगुंसचमे चत्वारिगुंसचमे चतुश्चत्वारिगुंसचमे चतुश्चत्वारिगुंसचमे ष्टाचत्वारिगुंसचमे जिनेन कल्पन्ताम्। ये 2 मंत्र थे इतने बड़े, तो ये बहुत क्लिष्ट होते हैं। ये बचपन में जो सीखा गुरुजनों के आशीर्वाद से, तो आज इस तरह उच्चारण हो पा रहा है। तो वेद मंत्र में घनघोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। बिना गुरु की मार खाए वेद मंत्र आता नहीं। ये किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से मिलकर आप पूछ लीजिएगा। तो वेद मंत्र में पात्रता अपात्रता से अधिक
इस बात का प्रश्न उठता है कि ये इतना कठिन है कि सब लोग इसे कर नहीं सकते। जैसे डॉक्टरी करनी है आपको तो पढ़नी पड़ेगी डॉक्टरी, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, टीचर बनना है आपको तो उससे संबंधित ज्ञान हासिल करना होगा। आपको जो भी बनना है तो उससे संबंधित ज्ञान तो आपको प्राप्त करना ही होगा। आजकल के नए बालकों का जो पढ़ाई का स्तर है वो मैं देख रहा हूँ। एक बार तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि महाराज जी आप मुझे उपाय में सुंदर कांड का पाठ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं संस्कृत का पाठ कर नहीं सकता। तो मैंने उनको प्रणाम किया। हमने कहा आप धन्य हैं, आप सुंदर कांड को संस्कृत भाषा में लिखा हुआ समझ रहे हैं। आपको यही नहीं मालूम कि अवधी भाषा क्या होती है, संस्कृत भाषा क्या होती है, हिंदी भाषा क्या होती है। खाली इंग्लिश पढ़ लेना ही बस आजकल के पीढ़ी का उद्देश्य रह गया है। इसीलिए जो आगे की पीढ़ी है वो धर्म से दूर हो रही है और पाश्चात्य जगत के लोग सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और होना चाहिए भी। एक सामान्य साधक के लिए वेद मंत्र में पारंगत होना आवश्यक नहीं है, और शिव साधक के लिए तो कुछ भी आवश्यक नहीं है। केवल शिव नाम जाप से ही वो सारी उपलब्धियां वो हासिल कर सकता है जो कि एक वैदिक मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण प्राप्त कर सकता है। और अब इससे भी आगे की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, उसी से समस्त मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि का पहला मंत्र तो नमः शिवाय ही है, जिसे महादेव जी ने स्वयं अपने 5 मुखों से प्रकाशित किया। तो यदि आपको जीवन में नमः शिवाय का सहारा प्राप्त हो चुका है तो फिर और किसी मंत्र की अब कोई आवश्यकता ही कहाँ। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिकांश दर्शक पूछते ही रहते हैं कि महाराज जी ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा। व्यक्ति शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपने आप को साधक मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा जो होश संभालते ही नाना प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो गए, हर प्रकार के अपराध को उन्होंने किया, कभी भूल से भी उनसे कोई पुण्य कर्म नहीं हुए, तो उन सब लोगों का क्या होगा। यदि वो थोड़ी सी भी शिव भक्ति कर लें तो क्या उनका भी भला महादेव करेंगे। ऐसा प्रश्न इसी भाषा शैली से मिलता जुलता, कुछ थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन इसी तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो जीवन भर अनैतिक कृत्य में लिप्त रहे, लेकिन सही अवसर आने पर कभी कुछ सुई के नोक के बराबर कुछ पुण्य कर्म किया होगा तो उससे उन्हें अपने पाप कृत्यों पे पछतावा होता है। वो कन्फेस करते हैं इस बात पे कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो फिर उसी पछतावे के कारण वो महादेव की शरण में आते हैं। तो फिर उनके मन में यह प्रश्न जागृत होता है कि पीछे हमने जो इतने कांटे बोए हैं, तो क्या इस छोटी सी महादेव की सेवा से हम उस अपने दुष्कृत्यों को मिटा पाएंगे। तो आइए आज इस शंका का भी समाधान किए देता हूँ लिंग महापुराण के माध्यम से। कथम पूज्यो महादेवो मर्तैर मंदैर महामते अल्पायुषैर अल्पवीर्यैर अल्पसत्वै प्रजापतिः संवत्सर सहस्त्रैश्च तपसा पूज्य शंकरम न पश्यन्ति सुराश्चापि कथम देवम यजन्ति ते। अर्थात ऋषिगण सूत जी से प्रश्न करते हैं, हे महामते, मंद बुद्धि वाले तथा अल्प आयु वाले, अल्प पराक्रम वाले तथा अल्प सामर्थ्य वाले मनुष्यों को महादेव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। 1000 वर्षों तक तपस्या के द्वारा शंकर जी की पूजा करके देवता भी उनका दर्शन नहीं कर पाते, तो फिर वे साधारण मनुष्य भगवान शिव की पूजा कैसे करें। इसके उत्तर में सूत जी कहते हैं, कथितम तथ्यमेवात्र युष्माभिर्मुनि पुंगवाः तथापि श्रद्धया दृश्यः पूज्यः संभाष्य एव च प्रसंगाच्चैव संपूज्य भक्तिहीनैरपि द्विजाः भावानुरूप फलदो भगवानीति कीर्तितः। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने यथार्थ बात कही है, फिर भी श्रद्धा पूर्वक शिव जी की पूजा करने पर उनका दर्शन हो सकता है और उनसे संभाषण भी किया जा सकता है। हे द्विजों, प्रसंगवश भक्तिहीन लोगों के द्वारा भी पूजित होकर वे भगवान उनके भाव के अनुरूप फल देने वाले कहे गए हैं। यानी भक्तिहीन लोगों की पूजा से भी भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। उच्छिष्टः पूजयन् याति पैशाचम तु द्विजाधमः संक्रुद्धो राक्षसं स्थानं प्राप्नुया मूढ़धीर द्विजा। अभक्ष भक्षी संपूज्य याक्षं प्राप्नोति दुर्जनः गानशीलश्च गान्धर्वं नृत्यशीलस्तथैव च ख्यातिशीलस्तथा चान्द्रं स्त्रीषु शक्तो नराधमः मदार्तः पूजयन् रुद्रं सोमस्थानमवाप्नुयात्। अर्थात हे द्विजों, उच्छिष्ट अधम ब्राह्मण
शिव की पूजा करके पिशाच लोक को जाता है। यानी ऐसा ब्राह्मण जो अपने धर्म से च्युत हो चुका हो, अपने धर्म से हीन हो चुका हो, गलत आचरणों में लिप्त हो, तो थोड़ी सी शिव जी की पूजा करके भी वो पिशाच लोक को जाता है, नर्क में नहीं जाता है। पिशाच लोक में भी बहुत से पिशाच महादेव की सेवा में होते हैं, तो पिशाच लोक में वह ब्राह्मण की गति होती है। ये ऐसा लिंग महापुराण का वचन है। काम क्रोध में भर कर जो पूजन करता है वह मूढ़ बुद्धि राक्षसों के लोक को प्राप्त करता है। अभक्ष यानी मांसाहार और अखाद्य खादन करने वाला जो व्यक्ति होता है वह दुष्ट मनुष्य शिव जी की थोड़ी सी भी पूजा करके यक्ष लोक को प्राप्त करता है। और नृत्य गान करने वाला उनकी पूजा करके गंधर्व लोक को प्राप्त करता है। क्योंकि जीवन पर्यंत कोई व्यक्ति नृत्य गान में अधिक डूबा रहा, उसके जीवन का अधिकांश समय नृत्य गान की सेवा में ही गया, तो निश्चित रूप से शिव जी की कृपा से वह गंधर्व लोक को प्राप्त होता है। प्रसिद्धि का इच्छुक और स्त्रियों में आसक्ति रखने वाला जो नराधम व्यक्ति है वो बुध लोक को प्राप्त करता है। मदोन्मत्त व्यक्ति यानी अहंकारी और घमंड से अपने आगे किसी को कुछ न समझने वाला जो व्यक्ति होता है वो भगवान शिव की थोड़ी सी भी पूजा करके सोम लोक को यानी चंद्र देवता के लोक को प्राप्त करता है। तो आपने देखा कि लिंग महापुराण कितना स्पष्ट रूप से ये बता रही है कि भगवान शिव का थोड़ा सा भी पूजन आपको अधोगति से बचा सकता है और ऊर्ध्वगति की ओर आपको अग्रसर कर सकता है। अब अगला एक दूसरा विषय लेते हैं। इससे संबंधित भी बहुत से लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि महाराज जी, शिव मंदिर में आप दीपक जलाने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं लोगों को, ऐसा क्या महत्व है इसका? बहुत से दर्शकों के ये प्रश्न आते रहते हैं और ये सत्य भी है। और मेरा वश चले तो मैं तो सबको ही ये प्रेरित करूं कि आप भाई शिव मंदिर में अवश्य प्रकाश करें। वही इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक चोर और जुआरी ने गलती से प्रकाश कर दिया था शिव मंदिर में तो भगवान महादेव जी ने उसे तीनों लोकों का धनपति कुबेर बना दिया। इस लालसा से आप लोगों को मैं ये नहीं कहता हूँ। अभी आगे तो मैं प्रमाणिक श्लोक आपको बताऊंगा ही, लेकिन कुछ अनुभवतीत बातें भी होती हैं जो कहीं लिखी पढ़ी आपको मिलेंगी नहीं। देखिए, शिव मंदिर में प्रकाश करने से सबसे पहले आपकी ओर शिवगण आकर्षित होते हैं। इसीलिए मैं शिव मंदिर में प्रकाश करने की बात करता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि शाम को आप अपने घर के पूजा स्थल में आप दीपक अवश्य जलाएं। ये आप करें ना करें, लेकिन आसपास आपके कोई प्राचीन शिव मंदिर हो तो वहाँ शिवलिंग के निकट दीपक अवश्य जलाएं। हर बार नए मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें, गोल बत्ती का प्रयोग करें और शुद्ध घी का प्रयोग करें। तो इससे सबसे बड़ा लाभ आपको ये होगा, यदि आप कोई साधना कर रहे हैं तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र निर्मित होने लग जाएगा। ये अनुभवतीत बातें हैं, वो जो करेगा उसे समझ में आएगा। अब आगे शास्त्रोक्त प्रमाण भी इसका आप देखिए। सताम गतिमवाप्नोति स्वाश्रमय दुर्लभाम स्थिराम दीप वृक्षम पार्थिवम वा दारवम वा शिवालये दत्वा कुलशतम साग्रम शिवलोके महीयते आयसम ताम्रजम वापी रौप्यम सौवर्णिकम तथा। अर्थात जो शिव जी के समक्ष एक बार भी घृत का दीपक अर्पित करता है वह व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के अनुसार दुर्लभ और स्थिर गति प्राप्त करता है। यानी उस व्यक्ति का पतन कभी नहीं होता, वो सदैव ऊर्ध्व गति की ओर ही बढ़ता है। शिवालय में मिट्टी अथवा लकड़ी का बना हुआ दीप वृक्ष यानी दीवट या दीपदान आदि जैसे होता है, जिसमें कई दीपक एक साथ जलाए जा सके, इस चीज का दान करके मनुष्य आगे के 100 कुलों सहित शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक लोहे, तांबे, चांदी अथवा सोने का बना हुआ दीपक शिव जी को समर्पित करता है वह 10,000 सूर्यों के समान दैदीप्यमान विमानों से शिवलोक को जाता है। इसीलिए भैया मैं 2 काम पे बहुत जोर देता हूँ, एक शिव नाम जाप, दूसरा शिव मंदिर में प्रकाश करने की व्यवस्था। शिव मंदिर में प्रकाश करने से जो आपको लाभ हो रहा है वो जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ चिपका रहेगा। वो पुण्य अक्षुण है, वो कभी नष्ट नहीं होता। एक विषय और भी है जिससे संबंधित प्रश्न बहुत से दर्शकों के आते रहते हैं। प्रश्न ये है कि बहुत से लोग नाम जाप अपनी किसी शारीरिक अक्षमता के कारण आसन पे बैठ के नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे साधक हैं जो सोफे पर बैठ के नाम जाप करते हैं, बहुत से हैं जो लेट के ही कर पाते हैं, बहुत से हैं जो चेयर पे बैठ के करते हैं। कुल मिलाकर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपनी किसी शारीरिक अक्षमता के कारण
बढ़ रही आयु अवस्था के कारण आसन पे बैठ के विधिवत जाप नहीं कर पाते हैं, तो उनके मन में बहुत शंका रहती है कि महाराज जी क्या मैं कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जान लें कि नाम जाप में बस एक ही नियम है कि इसमें कोई नियम ही नहीं है। समझ रहे हैं ना, नाम जाप में कोई नियम नहीं है। नाम जाप में बस एक ही नियम है कि आप निरंतरता को धारण करें। जिस दिन आप निरंतर नाम जाप करने लगे फिर आपसे पाप होगा ही कहाँ। हर परिस्थिति में हमें नाम जप करना है। ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है। तो यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, किसी भी कारण से आप आसन पर बैठ कर के नाम जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोफे पे बैठ के, बिस्तर पे बैठ के, चलते फिरते, उठते बैठते कैसे भी आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो लोग चाहते हैं कि नाम जाप हमारे शरीर में क्या परिवर्तन ला रहा है, कैसे हमारे मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठ करके धीरे धीरे समस्त चक्रों को पार करते करते आज्ञा चक्र की ओर आ रही है, इन सब बातों का आप यदि अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, दिव्य अनुभूतियों का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आपको आसन पे बैठ करके नाम जाप करना चाहिए। देखिए, ध्यान में मिलने वाली उपलब्धियों के लिए आपको ध्यान करना ही होगा। ध्यान में मिलने वाली उपलब्धियां ध्यान में ही मिलेंगी। यदि केवल नाम जाप आप करेंगे तो स्वचालित रूप में सारी प्रक्रियाएं होती रहेंगी, लेकिन आपको अनुभव में बहुत कम आएगा या बहुत विलंब से आएगा, बहुत देर में आएगा। तो जो लोग आसन पे बैठ के जाप नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल अपराध बोध अपने मन में न लाएं। वो किसी प्रकार का पाप नहीं कर रहे हैं। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, आप आसन पे बैठ के जाप कर सकते हैं, तो आप आसन पे करें। बाकी उसके बाद जितना दिन भर का शेष समय आपका बचा है, आप अपने कार्यालय में हो, अपने व्यापार क्षेत्र में हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ मानसिक रूप से नाम जाप आप करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आज के जगत पिता शिव सत्संग के पहले भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके दूसरे भाग में हम फिर आपसे अवश्य मिलेंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे जो अधिकांश शिव भक्तों के मन में होते हैं। आशा करता हूँ आज जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री अघोरेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।